आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत में आपके साथ डिंपल यादव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले टीम चमकता भारत लगातार आपसे यह गुजारिश करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क अवश्य पहनें, सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर, जहां भाजपा नेताओं का किसान के साथ समर्थन में आज एक दिवसीय आवासीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, बीजेपी झारखंड के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रसाद एवं बीजेपी विधायक दल बाबूलाल मरांडी के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपने आवासीय परिसर में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किसानों के समर्थन में एक दिवसीय धरने पर बैठे। बीजेपी का कहना है, हेमंत सरकार द्वारा वादा किया गया था कि तय समय पर धान किसानों द्वारा खरीदा एवं तथा किसान का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन ना धान खरीदा गया, ना ही धान का भुगतान की गई और ना ही कर्ज की माफी की गई। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार किसानों के साथ धोखा किया है। यह किसानों की सरकार नहीं, अपनी झोली भरने के लिए आए हुए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर झारखंड के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रसाद, सीपी सिंह, लुइस मरांडी, तमाम छोटे बड़े नेता अपने आवास पर धरने पर बैठे तथा जल्द से जल्द किसानों का लोन माफी एवं किसान से लिए गए धान का मूल्य किसानों को दिया जाए। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि 2 लाख किसानों ने धान विक्रय के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन आधा से कम लगभग 95,000 लोगों का ही झारखंड सरकार ले पाई। वह भी अभी तक किसानों की राशि किसानों को नहीं दिया गया है। यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, ये बहुत ही दुखद पहलू है कि झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा लगातार किसानों के साथ वादा खिलाफी का काम किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं किसानों पर अत्याचार करने का भी इन्होंने काम किया है। किसानों को पिछले साल के नवंबर माह में किसानों के द्वारा जो धन की बिक्री की गई थी और सरकार के द्वारा क्रय किया गया था, उसका पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि यह आज के समय में, कोरोना के कालखंड में, विपरीत परिस्थितियों में आज किसान के साथ जब पैसे की जरूरत है, क्योंकि फिर से किसान खेत में जाएगा, खेत में जा करके फिर से अपने काम में लगेगा और किसानों के रूप में अपने अन्न का उत्पादन करके अन्नदाता के रूप में हम सब लोग को कल्याण करने का काम करेगा। आज वो बेबस और लाचार है, क्योंकि उसकी पूरी पूंजी सरकार के पास पड़ी है। और हम कह सकते हैं कि बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि भींगी धान काम क्रय नहीं करेंगे, ऐसे किसानों के घर में भी आज धान रखा हुआ है और बिचौलियों के द्वारा बिचौलियों के हाथों में बेचने के लिए विवश है, जिसके कारण उसको कम पैसे में अपनी धान की बिक्री करनी पड़ती है। जहां केंद्र की सरकार एमएसपी तय किया है, लेकिन राज्य की सरकार के नीति के कारण बिचौलियों के हाथों में 1,000 रुपये क्विंटल के दर पर बिचौलिया किसानों के हाथों से धान खरीद करने का काम कर रहा है, जो अन्याय है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि सरकार पर वर्चुअल धरने के माध्यम से हम दबाव बनाएंगे और दबाव बना करके हम सरकार को मजबूर करेंगे किसानों के बाकी पैसे, जो बकाए पैसे, अविलंब भुगतान हो। साथ ही साथ किसानों के खेत में जल्द से जल्द हम कह सकते हैं कि खाद और बीज अविलंब मिले। और साथ ही साथ मैं उनको याद और स्मरण कराना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादा किया था कि किसानों का हम ऋण माफ करेंगे, उसको अविलंब भुगतान करें, उनका ऋण माफ करें। और साथ ही साथ हमारी पिछली सरकार, राज्य में रघुवर दास जी की सरकार जो थी, उस सरकार के द्वारा जो किसानों को अतिरिक्त प्रति एकड़ कृषि सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग मिलता था, उसको फिर से लागू करें। इन विषयों को लेकर के हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार को मजबूर करेंगे, विवश करेंगे। किसानों के साथ जब अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके
संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, प्रतिबद्ध है। इसलिए आज पार्टी के कार्यकर्ता लगातार किसानों के हित में संघर्ष के लिए संघनाद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु। आप सब लोगों ने भी जिस प्रकार से धरना दिया उसके लिए भी मैं हृदय की गहराई से आप सब लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। झारखंड प्रदेश में हमारे किसान भाइयों की हालत अभी बहुत ज़्यादा दयनीय है। बहुत ही आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे हैं। इस कोविड महामारी के इस कालखंड में उनके पास धन की घोर अभाव है, इलाज के लिए पैसे नहीं है उनके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवंबर महीना में कहा था कि किसान भाइयों की धान की सरकारी खरीद होगी, लेकिन ठीक 8 दिन बाद ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य सरकार के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी ने ये कहकर टाल दिया कि अभी धान जो है बहुत ज्यादा गीला है, जब सूखेगा तब इसकी सरकारी खरीद होगी। अभी तक किसान भाइयों की धान की सरकारी खरीद नहीं हो सकी है और दूसरी बात जो हो गई है उनका भी बकाया राशि उन्हें अब तक नहीं मिला है। इसलिए किसान भाइयों की अभी हालत बहुत ज्यादा दयनीय है। घोर आर्थिक संकट एवं विषम परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द झारखंड के किसान भाइयों की धान की सरकारी खरीद हो और उनको उनके धान, उनकी उपज का उचित मूल्य उन्हें दिया। रघुवर दास के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, बीजेपी की जब सरकार थी, तो उन्होंने किसान आशीर्वाद योजना भी प्रारंभ की थी। उस किसान आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ तक की 25,000 रुपया सालाना में किसानों को आशीर्वाद स्वरूप उनको मिले, ताकि किसान उत्साह के साथ खेती कर सके। लेकिन उसका भी सरकार, उस योजना को सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी। और उसी प्रकार से पिछली सरकार ने झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी, किसानों के हित के लिए कई एक योजनाएं चलाए थे, लेकिन उन सारी योजनाओं को इन्होंने ऐसे कबाड़ा कर दिया। अब उसका लाभ किसान उठा ही नहीं पा रहे हैं, उसका किसान लाभ ले ही नहीं पा रहे। यानी एक प्रकार से कहें, किसानों को जो लाभ की जितनी भी योजनाएं थी उस सब को सरकार ने उसे बंद कर दिया। अब ये सोच सकते हो क्या हालत है इस प्रदेश की। इसलिए मैं आप सब लोगों से या सरकार से मैं यही निवेदन करता हूं कि भाई सरकार को बिना विलंब किए अब किसानों से जो धान की खरीदारी सरकार ने की है, एक तो उसके पैसे तुरंत उसको पेमेंट होनी चाहिए, उसके भुगतान होनी चाहिए, ताकि किसान फिर से नई फसल लगा सके, खाद और बीज खरीद सके। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज जो कृषि से संबंधित जो हमने कहा कि किसानों से क्या क्या जुड़ा हुआ है, अभी तो खाद और बीज की ज़रूरत है। सरकार बातें करती है कि समय पर खाद बीज को हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हालत क्या है, हमने जो पता किया कि जैसे अभी भी किसानों को जितना धान की ज़रूरत है उतनी बीज इन्होंने भेजा नहीं। हमने तो पता कर रहे थे कि संथाल परगना 6 जिला जहाँ 4,000 कुंटल ही धान की बीज भेजा गया। आप सोच सकते हो अगर उसको 6 जिलों में बांटेंगे कितना धान के बीज हो, तो ये स्वाभाविक है कि किसानों के खेतों तक वो बीज पहुंच ही नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि सरकार को तय करना चाहिए कि भाई कितनी बीज की ज़रूरत है। एक अनुपात तो हमें पता ही है कितनी बीज धान की लोग लगाते हैं, उस अनुपात में हमें सरकार को बीज की व्यवस्था करनी चाहिए, खाद की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को ओपन मार्केट से अधिक दामों पर खरीदना नहीं पड़े। लेकिन राज्य सरकार को इससे कहाँ चिंता है, सरकार को इसकी कहाँ, किसानों की कहाँ चिंता है। और इसलिए मैं फिर से कहूँगा राज्य सरकार से कि एक तो किसानों की जो धान लोगों ने बेचा है उसके पैसे किसानों को जल्दी भुगतान हो, और दूसरा जो अभी खरीफ का मौसम आया है तो इस मौसम पर सरकार को खाद और बीज लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो, इससे सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं कोविड के बारे में भी कहूँगा, क्योंकि आज जो कोविड की हालत है, क्या स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं, पूरी दुनिया पूरे देश को तबाह किया हुआ है। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।